ये जो लास्ट फॉल्ट आया इन्वर्टर पे, ये वो फॉल्ट शो कर रहा है। अब इसको हम, ये जो बटन है इसको हम एक बार दबाएंगे, ये एंटर हो गया, ये रेफरेंस शो कर रहा है। अभी हम ये आ गए मॉनिटर पे, ये है MON मॉनिटर। इसमें हम ड्राइव के मुख्तलिफ पैरामीटर को मॉनिटर कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल है कि कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। ये लिखा है MON, इसका मतलब है मॉनिटर, और इस पर हम एंटर करेंगे। ये इसके बाद आ गया FRH, ये है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स। इसका मतलब है FRH यानी फ्रीक्वेंसी रेफरेंस इन हर्ट्स। ये आपने याद रखना है, फ्रीक्वेंसी रेफरेंस इन हर्ट्स। इसको एंटर करेंगे तो ये आ गया, जितना रेफरेंस इसको दिया हुआ है, ये दिया है 15 हर्ट्स। ये हर्ट्स में है, ये बात याद रखनी है। तो इसको फिर हम एस्केप दबाएँ, ज़ोर से दबाएँ ज़रा, ज़ोर से थोड़ा सा। ये रेफरेंस इन हर्ट्स, नेक्स्ट COD डैश, COD डैश। RFR हमें ये बताता है रेफरेंस फ्रीक्वेंसी आउटपुट। इसको हम एंटर करेंगे तो अभी इन्वर्टर चूँकि बंद है, ये रन नहीं हुआ, तो इसलिए इसकी कोई आउटपुट फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये ज़ीरो बता रहा है। RFR रेफरेंस फ्रीक्वेंसी आउटपुट, जो इन्वर्टर की आउटपुट मोटर को जा रही है, वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी ये वो बताएगा। ये जो ULN है, ये है DC बस बार के वोल्ट। जो इन्वर्टर को हमने इनपुट दी है 3 फेज़, वो आगे 3 फेज़ ब्रिज के बाद DC वोल्ट बनते हैं, और जो DC वोल्ट बनते हैं वो ये शो कर रहा है। ये है सर 405 वोल्ट, 405 वोल्ट DC इस बस बार पे मौजूद है। ये THR जो है, ये मोटर की थर्मोस्टेट, यानी मोटर में जैसे आप ओवरलोड यूज़ करते हैं ना, थर्मल ओवरलोड, तो आपको पता चलता है कि मोटर आपकी कितने एम्पेयर लोड पे चल रही है, 100% से कितने % ऊपर जा रही है। यानी आप मेरी बात को समझ लें कि आपकी मोटर 100% से ऊपर कितने % चल रही है, ये वो चीज़ शो करता है। ये जो THD है, ये ड्राइव की थर्मोस्टेट को ज़ाहिर करता है। ये अब 29 पे है, यानी इसका जो टेम्परेचर है वो 29 है इस ड्राइव का। तो अगर ये बढ़ता जाएगा तो ये टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। और इस वक्त क्योंकि ड्राइव ऑन है, इस पर लोड कोई नहीं है, इसलिए ये 29 डिग्री पे स्टेबल है। तो ये है इसका ड्राइव का टेम्परेचर। तो इसको, ये जो MMO डैश है, ये एक सब मेन्यू है, जिसके आगे डैश आया है, ये सब मेन्यू है। इसमें हम मोटर के, यानी इस मेन्यू में जाके हम मज़ीद आगे और मेन्यू देख सकते हैं। जब इसमें एंटर करेंगे तो ये मज़ीद आगे मेन्यू में चला जाएगा, जिसमें आ गया स्पीड। ये MMO जो था, ये था मोटर मॉनिटर मोटर आउटपुट। तो आउटपुट में पहले आ गई स्पीड, स्पीड इस पर 0 है क्योंकि मोटर चल नहीं रही। तो इसको आगे गए तो ये गया UOP, इसको एंटर किया तो ये मोटर वोल्ट है। ये ड्राइव की आउटपुट जो मोटर को जा रही है, ये वो चीज़ है, लेकिन ये इस वक्त चल नहीं रहा, तो इसलिए ये 0 बता रहा है। OPR आउटपुट पावर, इसको हम देखेंगे तो ये बताएगा कि मोटर को कितनी पावर जा रही है वाट्स में। इसका जवाब वाट्स में होगा, ये पावर बताएगा मोटर की। इसका आउटपुट पावर ये % में होगी कि कितने % पावर मोटर को जा रही है। तो नेक्स्ट जो है वो है आउटपुट टार्क। इसको हम प्रेस करेंगे तो ये आउटपुट टार्क इन % बताएगा कि मोटर को कितने % टार्क जा रहा है, यानी मोटर कितने % टार्क ले रही है। टार्क होती है घुमाने की ताकत। तो मोटर कितने % पे यूज़ कर रहे हैं आप, जो भी आपका लोड है
वो कितने परसेंट मोटर को अपोज कर रहा है, यानी मोटर उसको कितना ज़ोर लगा रही है, कितने परसेंट टोटल ऑफ द मोटर पावर उसको ज़ोर लगा रही है, वो इसमें आप देख सकते हैं। ये सर ज़ीरो शो कर रहा है। LCR का मतलब है मोटर करंट। जब आपने मोटर को ऑन किया है तो मोटर कितना करंट ले रही है तो वो इधर से आपको पता लग जाएगा। आप LCR में जाके एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे मोटर का करंट शो होगा। ये LCR आने के बाद वो जो डैश वाला मेन्यू आया था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो इसको हम एस्केप करेंगे तो ये MMO दोबारा आ गया। इसके साथ डैश है, जिसके साथ डैश आता है वो सब मेन्यू होता है, उसमें आपने फिर एंटर करना है। तो फिर उसके आगे 5-6 और आपको पैरामीटर मॉनिटरिंग मिलेंगे जो आप कर सकते हैं। तो अभी हम वापस MMO पे आ गए हैं, मोटर मॉनिटरिंग आउटपुट। तो इससे फिर आगे चलते हैं। ये ION जो है ये इसका इनपुट आउटपुट मैप है, यानी इसकी जितनी भी इनपुट और आउटपुट हैं उनको कैसे मैपिंग की गई है ये सारी डिटेल उसमें है। इसमें हम एंटर करते हैं, ये आ गया LIA डैश। LIA डैश है लॉजिक इनपुट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम एंटर करते हैं, इसके आगे आ गया LIA, इसका पहला मेन्यू आ गया ILA। LIA में अब जाकर देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है FRD। अब देखते हैं FRD क्या है। FRD का मतलब है फॉरवर्ड रन। मोटर जब फॉरवर्ड आपने जब इसको जब ऑन करेंगे तो ये फॉरवर्ड चलेगी, इस वक्त फॉरवर्ड असाइन हुई हुई है। अब L2 में देखते हैं L2 में क्या असाइनमेंट दी हुई है। इसमें दी है RR5 और RR5 क्या है वो देखते हैं। ये RR2 रिवर्स ऑपरेशन है, यानी वो L1A में फॉरवर्ड ऑपरेशन था, L2A में रिवर्स ऑपरेशन है। ये रिवर्स ऑपरेशन है। अब L2 से आगे जाते हैं, ये L3 आ गया। L3A में P52 है, तो अब P52 देखते हैं क्या है। ये एक्चुअली P52 नहीं है, ये है PS2 प्री सेट 2 स्पीड्स। इसमें अब जो लॉजिक सेट है उसमें इस इन्वर्टर में 2 जो स्पीड्स हैं वो सेट की हुई हैं। अब L4A में जाते हैं, इसमें क्या लॉजिक उन्होंने सेट की है वो देखते हैं। PS प्री सेट ये 4 स्पीडें सेट की हुई हैं, PS4 में 4 स्पीडें सेट की हुई हैं। अब L5A में देखते हैं, यहाँ क्या लॉजिक है। यहाँ 8 स्पीडें सेट की हुई हैं, यानी प्री सेट 8 स्पीडें सेट की हुई हैं। ये किसमें सेट की हुई हैं, L5A या LSA में, LSA में या L5A में 5 स्पीडें सेट की हुई हैं। ये L6A में एंटर किया तो ये R5F आ गया। ये RSF का मतलब है रीसेट फॉल्ट। इसको आप एंटर करेंगे तो ये रीसेट फॉल्ट होगा, यानी अगर आपने कोई लॉजिक में फॉल्ट रीसेट आपने असाइन किया हुआ है तो आपने वहाँ से देखना है कि फॉल्ट रीसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। उस इनपुट को आप अनेबल करेंगे और इसको यहाँ पे मॉनिटर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि फॉल्ट रीसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट आ गया LA1A। इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। LA1A ये भी लॉजिक है इसकी। इसमें अगर आपने यस करेंगे तो फिर आगे जाएंगे, इसको हम एंटर करेंगे तो आगे नो आ जाता है। नो के बाद हम इसको यस भी कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं नहीं करता इसको। आगे चलते हैं, ये भी लॉजिक आउटपुट है इसकी। LA2A ये भी लॉजिक आउटपुट है, इसको भी हम लॉजिक मॉनिटरिंग है एक्चुअली। ये भी जिस तरह पहले LA8 तक मॉनिटरिंग थी, ये भी वैसे ही है। ये दोनों नो किए हुए हैं इसलिए ये आगे नहीं जा रहे। इनको दोबारा करेंगे, इन पे दोबारा आएंगे। अब दोबारा मेन मेन्यू L1A पे आ गए। L1A डैश, इससे L1A डैश से आगे एंटर करें तो सारे